पर्सनालिटी कपड़ों में नहीं बल्कि विचारों में होनी चाहिए, फिर दुनिया सिर्फ लाइक ही नहीं फॉलो भी करती है। ठीक है ना, क्या करती है? फॉलो भी करती है। तो आज हम नए मोटिवेशन के साथ आज सुपर टेट के नए टॉपिक यानी वॉल्यूम यानी आयतन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम उनके कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो कंसेप्ट समझना है ना, वो हमारा घनाभ है। घनाभ यानी क्यूबॉइड। ठीक है ना, तो क्यूबॉइड का देखिए, सबसे पहले आप एक देखिए, यहाँ एक आयत बन रहा है, एक ऊपर आयत बन रहा है और एक क्या नीचे वाले हिस्से में आयत बन रहे हैं ना, ध्यान दे रहे हैं। दो ये आयत बन गए। एक देखिए आपके इस साइड में, ये वाला साइड आपका जो इधर से आया, और एक साइड आपका ये बन रहा है, दो साइड इधर। यानी देखिए, तो कितने चार हो गए। और देखिए एक सामने वाला में, देखिए सामने वाला फेस ये वाला, यानी सामने ये हमारा एक फेस बन रहा है और एक पीछे, यानी टोटल फेस कितने हो जाएंगे इसके? 6 फेसेस हो गए। ठीक है, और यहाँ देखिए एक ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, फिर ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, और ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स। वर्टेक्स समझ रहे हैं ना? वर्टेक्स क्या होता है? किनारा होता है ना, क्या होता है? किनारा होता है। जो मैं आपको बता दिया कितने वर्टेक्स होते हैं, तो देखिए मैं 8 जगह कर रहा हूँ, ये आपके वर्टेक्स है। ठीक है, आपको एक फील करना है कि हम कहाँ हैं, एक कमरे में हैं, और कमरे के जो आपके जो सेलिंग के हैं, तो चार तरफ वो जो सेलिंग के पास चार आपके जो है ना, वो वर्टेक्स हैं आपके। एडेज की बात आ जाए कि, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 12 एडेज हो जाएंगे। कौन कौन से एडेज हो जाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक ये नीचे वाला मिल रहा है, 2 3 4, चार नीचे हो गए, तो चार कितने हो जाएंगे? ऊपर हो जाएंगे। 8 हो गए ना, 8 हो गए। अब देखिए 9 10 11 12। समझ में आ गया कंसेप्ट? तो बहुत मजा आने वाला है, कंसेप्ट को समझ जाइएगा। लेकिन हमें इतना तो पता है ही ना कि जो घनाभ है ना, आयत का 3D पिक्चर है। किसका है? आयत का 3D पिक्चर है। तो सबसे पहले यदि इससे संबंधित प्रश्न बन के आ रहा है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको, इसका लेंथ और ब्रेथ पता हो जाना चाहिए कि लेंथ और ब्रेथ कौन सा है। यदि देखिए मैं इसका लेंथ मान रहा हूं, तो ये क्या, इसको मैं मान लूंगा ब्रेथ मान लूंगा, और ये जो आपका ये दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। इतना तो कंसेप्ट आपको पता है ना, इतना तो पता होगा कि लेंथ कौन सा, हाइट कौन सा है। तो देखिए ये वाला हमारा हाइट है, और पूछ देगा कि ब्रेथ कौन सा है, तो हम ब्रेथ भी निकाल सकते हैं, ये वाला हमारा ब्रेथ है। फिर लेंथ कौन सा है, तो देखिए मैं लेंथ का भी बता दूं आपको कि लेंथ ये है। 3 कलर से 3 आपको मैंने बता दिया। इतना तो कंसेप्ट क्लियर है ना? बता दीजिए कि लेंथ कौन सा है, ब्रेथ कौन सा है, ठीक है, और हाइट कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं, एक टोटल सरफेस, एक टोटल एरिया निकाला जाता है, और एक क्या निकाला जाता है? कर्व सरफेस एरिया निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया की नहीं बात कर रहे हैं, हम किसके? टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं कि कैसे निकालेंगे ये टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ आपको एक आयत देखने को मिल रहा होगा, देखने को मिल रहा है ना? ठीक इसके तब जब ये सामने है, तो इसके ठीक पीछे वाला भी एक आयत देखने को मिल रहा है। तो देखिए जब ये और ये एक आयत बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2LH लिख सकते हैं कि नहीं, बता दीजिए। क्यों LH लिख दिए? क्यों? लेंथ और हाइट हमने लिखा है, L का मतलब लेंथ और H का मतलब हाइट लिखा है। और देखिए एक यहाँ आयत बन रहा है, तो एक पीछे भी आयत बन रहा है, ये वाला हिस्सा में बन रहा है कि नहीं, इसके लिए इतना कंसेप्ट आया ना। प्लस अब आ जाइए, फिर कहा जा रहा है, उतना तो समझ गए होंगे कि हाँ एक आयत यहाँ बना। अब देखिए एक ऊपर आयत बन रहा है यहाँ पे, और एक नीचे वाला लेंथ में आयत बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल बी। आयत का क्षेत्रफल यही होता है ना, जब 2D कंसेप्ट में हमने पढ़ा था, तो एल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी एल इंटू बी लिख सकते हैं। यानी ये भी 2 लिख सकते हैं, 2L प्लस एल इंटू बी लिख सकते हैं ना। फिर प्लस का सिंबल लगा देंगे हम। अब आइए, एक और बन रहा है, क्या बन रहा है एक और? तो देखिए एक यहाँ साइड में, देखिए इस वाले साइड में और एक इस वाले साइड में, यानी इधर भी एक आयत बन रहा है, और यहाँ क्या बन रहा है? ब्रेथ और हाइट बन रहा है। तो हम फिर लिख सकते हैं 2BH, लिख सकते हैं कि नहीं, बता दीजिए। तो इसी से हमारा आयत का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो देखिए 2 सभी में है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, LH प्लस क्या हो जाएगा? LB मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस और हाइट B प्लस H हो गया, यानी ब्रेथ प्लस हाइट। और ध्यान रखिएगा जब भी हो तो दो दो मिला लीजिएगा। देखिएगा यहाँ यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि B 2 बार है, B 2 बार है, H 2 बार है, H 2 बार है, लेंथ 2 बार है, लेंथ 2 बार है। तो ये समझ जाइए कि आपको याद भी नहीं है, आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं, और उसका राइट आंसर आप जब लेंथ और ब्रेथ भर दीजिएगा तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक आपको मैंने कंसेप्ट बताया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब चलिए हम इसके आयतन की बात कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि ये L होता है, ये B होता है और ये H होता है, तो तीनों को इंटू कर दीजिए, तो L इंटू बी इंटू H है, तो ये इसका क्या निकल गया? आयतन निकल गया। तो हमें उम्मीद ये है कि आप आयतन निकालना भी इसके लिए सीख गए होंगे। अब आ जाइए, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि आपको 4 वॉल्स एरिया का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो 4 वॉल्स एरिया में आपको क्या करना है? आयत का
आपको पता है ना कि आयत का क्षेत्र परिमाप क्या होता है, तो 2 × L + B होता है, इतना तो पता है। और हम उसमें H से इंटू कर देते हैं ना, तो 4 वॉल्स एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो निकल जाता है। अब 4 वॉल्स एरिया कब इस तरह से प्रश्न बन के आते हैं, जब आप अपने घर में पुताई करवाते हैं, यानी रंगाई करवाते हैं, ठीक है, या आप उस पर कुछ और चीज़ लगवाते हैं, तो उसको 4 वॉल्स एरिया में करते हैं। कभी कभी सेलिंग में पूछा जा सकता है कि सेलिंग में भी होता है लेकिन नीचे वाले हिस्सा में नहीं लगाया जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन यदि नीचे के कहा जा रहा है तो नीचे फर्श में तो हम पेंट कराते नहीं है, तो इसका L और B इंटू करके हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा 5 साइड का जो है ना, जो जितने हमारे 5 साइड है वो भी आपको क्या मतलब एरिया निकल जाएगा, और ये जो है उसमें से घट जाएगा, तो 5 साइड का एरिया जो है हम निकाल सकते हैं। अब इसमें कहीं कहीं दरवाजा आ जाता है, दरवाजा है, तो दरवाजा के जहाँ से बात है कि दरवाजा जितना एरिया घेरेगा उसको भी हम एरिया निकाल लेंगे दरवाजा को, और उसमें से माइनस कर देंगे, तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो बाकी एरिया है, जो बाकी मतलब रिमाइंडर एरिया बचा है, उसको हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये है हमारा क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भी आपने समझ लिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो मैंने बताया था कि 2 मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, यानी 4 वॉल्स एरिया। ये सब बातें करें तो आपको क्या लिखना है, आयत के परिमाप लिखना है, और इंटू क्या कर देना है, H कर देना है। ठीक है ना, तो आपका निकल जाएगा। एक और प्रश्न इससे बन के आता है, विकर्ण से पूछा जा सकता है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर हाइट वाले घनाभ में को कितने लंबे वस्तु रखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए एक कोई यहाँ से हम कोई वस्तु को इस कॉर्नर पर मिला दे तो घनाभ में सबसे ज़्यादा लंबा सामान रखा जा सकता है। या आपके घर में यदि इस फर्स्ट वाले कॉर्नर से मिला के इस कॉर्नर में हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, सबसे बड़ा सामान जो आपके घर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए हम विकर्ण का फॉर्मूला लगाते हैं, और विकर्ण बराबर होता है L² + B² + H²। ठीक है, और ये क्या होता है, अंडर रूट में होता है। क्या होता है, अंडर रूट में होता है। जैसे मैंने मान लिया कि लेंथ कितना है 3 मीटर स्क्वायर, ब्रेथ कितना है 4 मीटर स्क्वायर, और ये कितना है 5 मीटर स्क्वायर। तो पूछ सकता है कि इसमें कितनी ऐसी बड़ी सामान है जो इसमें आ सकते हैं, तो हम आराम से इसको विकर्ण निकालते हैं और उस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो और लेंथ क्या है आपको पता है, लेंथ L लेंथ है, B क्या है, ब्रेथ है यानी चौड़ाई है, और H क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन घनाभ पे। तो देखिए घनाभ में क्या होता है, ये स्क्वायर का क्या है, 3D शेप है। किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर जो बनाते हैं आप, उसकी ये 3D शेप में जब कन्वर्ट होता है ना, तो हम उसको कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं, क्यूब। अब इसके सारे साइड जो होते हैं ना, इक्वल होते हैं, यानी ये वाले साइड, ये वाले साइड, ये वाले साइड सभी क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। यानी ये 5 होंगे तो ये भी 5 होंगे, और ये भी 5 होंगे। ठीक है, तो देखिए इनका जब भी ये लेंथ भी 5 होगा, ब्रेथ भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा, सेम इसका साइज होता है। तो इसलिए इसका सबसे पहले जो हम आयतन निकालते हैं ना, आयतन, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, भुजा क्यू। क्या लिख देते हैं, भुजा क्यू। क्लियर है ना, मतलब साइड का क्यू, मतलब साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका आयतन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कि आप ये बता दीजिए कि इसका 4 वॉल्स एरिया क्या होता है। तो 4 वॉल्स एरिया के लिए मतलब आपको कर्व सरफेस के लिए, यानी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए, ध्यान रखिएगा बहुत हिंदी में जो है ना, हिंदी में बहुत लैंग्वेज चेंज कर करके पूछा जाता है। तो क्या करिएगा आप, सबसे पहले देख लीजिएगा कि वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, या पार्श्व, ये भी हिंदी में पूछा जा सकता है, या 4 वॉल घन का पूछा है, तो आपको केवल फॉर्मूला क्या लगा देना है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या लगा देना है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, ये लैंग्वेज जो है हिंदी में चेंज कर करके आता है, लेकिन इंग्लिश में सीधे लिखा जा सकता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है ना, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। अब इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसके कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ लिख दें। और आपको पता है कि भुजा वर्ग का जो हम एरिया निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, साइड इंटू साइड, यही लिखते हैं ना, साइड इंटू साइड ही लिखते हैं ना। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, बता दीजिए। ये टोटल सरफेस एरिया है किसका, क्यूब का, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और ध्यान रखिएगा इसके सारे साइड इक्वल होते हैं, तो कहीं कहीं आपको 4a² भी लिख देने को मिल जाएगा, 6a² मिल जाएगा। तो मतलब घबराइएगा नहीं, ये 6 जो है ना, ये टोटल सरफेस एरिया है, 4 वाला क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, और ए जो है आपका साइड का इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, साइड इंडिकेट करता है। और उसी तरह से इसमें मैंने बताया था किनारे ये हो जाएंगे आपके, वर्टेक्स हो जाएंगे, एडेज हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और अच्छे से फॉर्मूला को, कंसेप्ट को समझ जाइएगा, ताकि इसमें कुछ है नहीं ऐसे। आप यदि फिगर अच्छे से देख ले रहे हैं ना, तो आपको नहीं भी याद है फॉर्मूला, तो आसानी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
देखिए अब हम चले किस पे, सिलेंडर पे। सिलेंडर पढ़ने से पहले हम आपको वृत्त का कंसेप्ट कुछ समझाए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ एक वृत्त बन रहा है, वृत्त बन रहा है ना, ये वाला पर्सन में, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसको मैंने बता दिया था, इतना मैंने बताया था ना। इनटू आपको एच कर दीजिएगा तो बेलन का आयतन निकल जाएगा। क्या निकाल लिख देना है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल इनटू उसमें ये आपकी हाइट है, ये क्या है, हाइट है। तो जब आप हाइट लिख दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन निकलेगा, ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व क्षेत्रफल, या पूछ दे कर्व सरफेस एरिया, तो आपको देखिए यहां वृत्त का क्या निकालना है, पेरीमीटर, 2πr लिख देना है, यानी परिधि, और उसको इंटू कर दीजिए एच से, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। इसीलिए वृत्त को मैंने आगे पढ़ाया था, यानी सर्कल को मैंने आगे पढ़ाया था, ताकि समझ में आ जाएगा बेलन में हमें कंसेप्ट। तो देखिए बेलन के जब भी फॉर्मूला नहीं याद आए तो आपको वृत्त का सबसे पहले परिधि याद करना है, और परिधि कब निकलेगा, जब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, और एरिया से कब मल्टीप्लाई करेंगे हाइट में, जब उसका आयतन पूछेगा, बेलन का आयतन पूछेगा तो, ठीक है। अब आपकी एक बात आगे इतनी तो आ गई, फिर पूछा जा सकता है इसमें, तो देखिए आपको वृत्त वाला कंसेप्ट पता है ना, कि ये वृत्त बन रहा है तो ये जब हाफ आएगा तो ये आर होता है, आधा रेडियस होता है, क्लियर है ना। आधा रेडियस जब हाफ हो जाता है तो आधे वाले को क्या कहते हैं, रेडियस ही तो बोलते हैं, और पूरे को क्या बोलेंगे, ये पूरे यदि खींच ले तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। यदि मैं पूरा खींच लिया तो ये क्या हो गया, व्यास हो गया, यानी डी हो गया, डायामीटर हो गया, ठीक है, यही पूछा जा सकता है। तो इसमें से सबसे पहले हम आपको कर्व सरफेस और बेलन के आयतन, ये दोनों मैंने क्लियर कर दिया। अब आ जाइए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्लियर करते हैं। तो देखिए आपको इतना तो पता है कि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2πr/h जरूर लिखते हैं, फिर क्या लिख देंगे, प्लस पाई आर स्क्वायर जरूर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए टोटल सरफेस यानी नीचे वाला पार्ट का भी यही हिस्सा बन रहा है, तो उसमें भी हमें यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 2 तो रहेगा ही, पाई देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, पाई को मैंने कॉमन खींच दिया, क्या बचा, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर को मैंने कॉमन खींच दिया, यहाँ एच प्लस आर बच गया। यानी कहने का अर्थ है कि आपका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह 2πr और फिर r प्लस एच हो जाएगा। यानी वृत्त की परिधि और r प्लस एच आपको निकाल दीजिएगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आपको इतना तो कंसेप्ट पता है, इसको यदि आप वृत्त से समझ ले रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको कंसेप्ट को याद नहीं करना है, आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब आइए शंकु। शंकु भी क्या है, वृत्त पर ही आधारित है। देखिए यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा देख लीजिए, थोड़ा सा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, शंकु में देखिए नीचे वाला हिस्सा में भी तो वृत्त बन रहा है ना, सर्कल बन रहा है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ आपका ये रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई हो गया, यानी एल इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जब आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, लेकिन ये वाले हाइट का इसमें कोई वैल्यू नहीं होता है। यदि आपको हाइट नॉर्मल दे दिया है तो आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, यानी कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण यानी समझ रहे ना, लंब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है ना। तो आपको देखिए यहाँ पे यही कर्ण के लिए मतलब एल तिर्यक ऊंचाई के लिए, यानी एल स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा आर स्क्वायर यानी रेडियस और प्लस एच का स्क्वायर, तो आपका एल निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको एल निकाल कर दे देता है तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझाते हैं। देखिए इसका जो कंसेप्ट है ना, वृत्त पे ही आधारित है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। लेकिन हमें इस पे देखिए कितने आर को कवर कर रहे हैं, तो एक आर इधर कवर कर रहे हैं, एक आर इधर, यानी एक डायमीटर में कितने आर बन रहे हैं, 2 आर बन रहे हैं। तो हमें केवल आर लिखना है, और जब भी गोलीय आकृति बनती है तो पाई जरूर लगाना है, और एल से इंटू कर दे रहे हैं, तो ये आपका निकल के आ जा रहा है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, या कर्व सरफेस बोलते हैं, वो हमारा निकल के आ गया, ठीक है। क्लियर है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। ध्यान रखिएगा एच यदि नहीं दिया रहे तो एल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये निकल जाएगा। यहाँ जो रेडियस होता है वो आर स्क्वायर होता है, एच, ठीक है। अब आइए इसकी हम आयतन पे चर्चा कर लेते हैं। आयतन देखिए इसको कितने पार्ट में बांट दिए, एक पार्ट ये बना, दो पार्ट ये बना, तीसरा पार्ट ये बना ना, बता दीजिए। देखिए एक पार्ट ये बना रहे हैं, दो पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये। तो हम लिख सकते हैं ना, एक आकृति है उसके 3 पार्ट मैंने किया शंकु के लिए, और हमने बताया कि देखिए जैसे बेलन में मैंने बताया था ना कि वृत्त का आयतन, तो वृत्त के आयतन क्या होता है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आयतन नहीं सॉरी क्या, क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू फिर क्या हो जाएगा, एच हो गया, यानी ये हमारा आयतन निकल के आ गया।
तो देखिए वृत्त कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको समझिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको आयतन तक का कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब आ जाइए, इसमें आ सकता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ शंकु, मतलब कोन का, ठीक है ना। तो आपको पाई आर और फिर क्या लिखना है, एल प्लस आर, ठीक है। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया है किसका, शंकु का, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट, गोला। गोला जो होता है एक व्रत नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, व्रत गोला नहीं होता है, गोला एक जैसे गेंद है, गेंद मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें आप ये देखिए, सबसे पहले देखिए कि इसमें कितने रेडियस बन रहे हैं। तो इस वृत्त बन रहा है ना, वृत्त बन रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो आप क्या लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इतना तो पता है। अब एक बॉल को आप देखिए, एक बॉल को ऐसे कर रहे हैं, एक डायरेक्शन ये डाल रहे हैं, एक डायरेक्शन ये डाल रहे हैं, तो बॉल कितने भाग्स में कट रहा है, 1 2 3 4, यानी 4 भाग में कट रहा है। यानी इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, इसका डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए मैंने कहा कि ये एक सर्कल टाइप का दिख रहा है, तो सर्कल का आपको पता है, वृत्त का पता है कि एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब मैंने कहा कि नहीं, ये गेंद टाइप का गोलाकार है, तो इसको यदि हम ये डायमीटर में काट रहे हैं तो 4 पार्ट, 1 2 3 4, 4 पार्ट में निकल रहा है, यानी 4 से हमें क्या कर देना है, इंटू कर देना है। क्लियर हो गया ना। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी आयतन के लिए, आयतन के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 4/3 यहाँ मैंने किया, तो आयतन आपको पता है क्यूब में निकलता है, तो इसको मैं क्यूब लगा दिया, यानी 4/3 पाई आर क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना, क्या इतना तो समझ गए होंगे। अब आ जाइए सेमी सर्कल, यानी अर्ध गोलाकार, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहले एक बता दूं कि आपके घर में एक कटोरा का उदाहरण हो सकता है, कटोरे, ठीक है ना। जो कटोरे होते हैं, ये सबसे आसान तरीका है इसको समझने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया का आधा हो जाएगा। तो जैसे 2 उसका 4 पाई आर स्क्वायर हो रहा था, तो ये क्या, इसको आधा है तो 2 से डिवाइड लगा दो, कट गया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या निकलेगा, इसका क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया। क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व क्षेत्रफल इसको हम कह सकते हैं। इसमें टोटल एरिया भी निकलता है, टोटल एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, इसमें टोटल एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह वॉल्यूम जो होता है, जैसे पूरे वाले को क्या होता था, 4/3 पाई आर क्यू हुआ करता था, तो इसको और आधा कर लो, यानी 2/3 पाई आर क्यू इसका वॉल्यूम हो जाएगा, यानी आयतन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, इतना तो क्लियर है, समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, और सीधे सीधे प्रश्न बन के आते हैं, जब हम करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखिए मैथ्स को याद नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये आपका आ गया गोल कोस, यानी शैल्य आ गया आपका, शैल्य। तो देखिए इसके फार्मूला जो होते हैं मैं आपको सीधे सीधे लिखवा देता हूँ। देखिए इसमें 2 रेडियस होते हैं, एक नियर के होते हैं और एक क्या होते हैं, दूर वाले होते हैं। देखिए ये दूर वाले रेडियस हो गए। तो जो छोटे वाला होता है वो छोटा आर होता है, जो बड़ा वाला होता है वो बड़ा आर होता है। तो देखिए इसमें आपकी कितने, तो 4 पाई तो बनेगा ही, क्योंकि ये गोला का एक ही भाग है, गोला का भाग ही है ना। और बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर को घटा लीजिए, तो आपको ये निकलता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकल जाता है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी तरह से ये गोला का ही भाग है, तो इसका आयतन निकलेगा 4/3 पाई। अब देखिए यहाँ आर क्यू में से छोटा वाला आर क्यू को घटा लीजिए, तो देखिए गोला का ही सेम डायरेक्शन है, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि देखिए जब 2 गोल संख्या होगा तो 2 आर आपको मिलेगा, एक छोटा आर मिलेगा, एक बड़ा वाला। जो बड़ा वाला होगा वो बाहर तक टच करेगा, और ये जो छोटा वाला होगा वो नज़दीक के पास के, मतलब नज़दीक वाले रेडियस को टच करेगा। तो ध्यान रखिएगा, वो गोले के रिलेट से भी इसको बैठा सकते हैं, ठीक है ना। और क्या है, हाँ ये देखिए, आपको यदि ये सुपर टेट के परीक्षा रिफ्रेश पढ़ना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, समझना है, याद नहीं करना है, ठीक है ना। 1 से 50 तक के प्रश्न भी आपको देखने के प्लेलिस्ट में ऐसे देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको एक संडे टेस्ट, रोज एक संडे टेस्ट होता है मैथ्स का, 20 सॉल्व के लिए होता है, विद सॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए भी जोड़ सकते हैं। और साथ में एक इंग्लिश का भी क्लास शुरू होगा सुपर टेट का बहुत जल्द, ठीक है ना। और आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप किसी तरह का डाउट है तो आप इस नंबर पर हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथ में आपको टीचिंग के लिए जितने टीचिंग एग्जाम होते हैं उनके लिए आप यूनिट क्लास को ज्वाइन करिए। फेसबुक पे भी, ये व्हाट्सअप पर भी, टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं वॉल्यूम के कुछ टॉपिक समझा पाया हूं। अगले बार, अगली जो भी क्लास है, अभी और कॉन्सेप्ट इसके बाकी हैं, अभी ये हमारा शुरुआत है, अभी पिक्चर बाकी है।